आज हम बात करेंगे नेपोटिज्म की ही तरह देश के रगों को खोखला करते हुए एक बहुत बड़े जहर के बारे में, और वो जहर है गरीब और अमीर के बीच का अंतर। दोस्तों, कल अखबार पढ़ते पढ़ते एक खबर पर मेरी नज़र पड़ी। वो खबर पढ़कर दिल में एक टीस सी उठी और तभी ये वीडियो बनाने की ज़रूरत भी महसूस हुई। खबर थी मनरेगा में काम करने को मजबूर युवा इंजीनियर्स। भाई, कोरोना महामारी ने देश की कमर तोड़ रखी है। हजारों ही नहीं, लाखों लोगों को अपनी नौकरियों से हाथ धोना पड़ा है। हो सकता है ये लोग भी इस कोरोना काल के शिकार हो गए, पर जब पूरी खबर को पढ़ा तो जाना कि ये युवा तो सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स हैं। सचिन यादव और उसके दोस्त इंदौर में रहकर मध्य प्रदेश सिविल सर्विस एग्जाम्स की तैयारी कर रहे थे। लॉकडाउन हुआ तो बोरिया बिस्तरा उठाकर घर लौटकर आना पड़ा, और अब घर की आमदनी में 2-4 पैसे और जुड़ जाएं, इसके लिए उठा लिया फावड़ा और लग गए मनरेगा में। खबर पढ़कर बुरा तो बहुत लगा कि देखिए कितना संघर्ष जुड़ा हुआ है गरीबी के साथ। अखबार तो मैंने बंद कर दिया, पर विचारों का एक बवंडर मेरे दिलो दिमाग में छा चुका था। विचार आया कि गरीबी से बड़ा अभिशाप कोई नहीं है, और वो तमाम चेहरे एकाएक मेरे सामने आकर खड़े हो गए जिनसे कभी मुलाकात हुई थी मुखर्जी नगर में। इसमें कोई दोहराए नहीं कि परीक्षा चाहे अमीर को देनी हो या गरीब को, मेहनत दोनों को ही जी तोड़ करनी पड़ती है। पर अमीर के दिल में तो सिर्फ एक विचार आने भर की देर है कि क्यों ना यूपीएससी किया जाए, और महंगे स्मार्टफोन से रहने के लिए फुली फर्निश फ्लैट, देश के सबसे बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडवांस फीस पेमेंट के साथ एडमिशन, और वो तमाम ज़रूरती चीज़ें जिनकी ज़रूरत साहबजादे को अपनी तैयारी के दौरान होगी, उसके दिल्ली पहुंचने से पहले ही बुक हो जाती हैं। और वहां पहुंचते ही खाना बनाने के लिए मेड, आने जाने के लिए लग्जरी गाड़ी, ज़रूरत पड़ने पर महंगे से महंगे फैकल्टी से प्राइवेट क्लासेस, हज़ारों की कीमत की किताबें और बड़ी से बड़ी टेस्ट सीरीज़ उसके लिए मुहैया हो जाती है। उनकी मेहनत को भी मेरा दिल से नमन है, क्योंकि मैं जानता हूं कि यूपीएससी आपसे दिन का चैन और रातों का सुकून मांगता है, तो किसी मायने में उनकी मेहनत को कम नहीं आंका जा सकता। अब जरा गौर कीजिए सचिन पर। जी हाँ, वही सचिन जो मनरेगा में काम कर रहा है, और ये उस एक सचिन की नहीं बल्कि उन हजारों सचिन की दास्तां है जो गरीब मजदूर परिवारों से आते हैं। पहली बात तो ये कि एक वक्त खाली पेट रहकर यूपीएससी का सपना देखना ही नामुमकिन सा प्रतीत होता है, पर हैं कुछ युवा सचिन जैसे जो लहरों के विपरीत तैरने में विश्वास रखते। जहां अमीर को तो सिर्फ अपनी इच्छा जाहिर करनी है यूपीएससी की, वहीं सचिन जैसे युवाओं को ये फैसला लेते हुए भी खून का घूंट पीना पड़ता है। घर के टपकते छप्पड़, खांसती बूढ़ी माँ और गरीबी के बोझ के तले दबे हुए पिता के बूढ़े कंधों को दरनिकार करके घर की दहलीज को पार करना सामान्य मनुष्य के बस की बात तो नहीं है। खैर, जैसे तैसे सचिन दिल्ली पहुंचता है। जेब में उतने पैसे भी नहीं कि रात का खाना ठीक से खा भी सके। फटे पुराने झोले में 2-4 किताबें, मैले कुचले कपड़े और टूटी हुई चप्पल में वो युवा महाभारत के चक्रव्यूह में फंसा अभिमन्यु सा प्रतीत होता है। और सच ही तो है, दिल्ली जैसी महानगरी महाभारत के रण से किसी मायने में कम भी तो नहीं है। 6x6 का वो छोटा सा कमरा माचिस की डिबिया जैसा, और उसमें भी 3-4 लोगों का जमावड़ा ऐसा कि रात को ठीक से पैर पसार कर सो भी नहीं सकते। खाने के लिए पड़ोस के छोटे से ढाबे का सहारा या खुद ही जैसा कच्चा पक्का बनाना आता हो उस पर गुजारा करना। किताबें खरीदने के लिए घर से पॉकेट मनी की जगह मुसीबतों के थपेड़ों से भरे लंबी लिस्ट आती है।
अपना गुजर बसर करने के लिए यहाँ वहाँ थोड़ा बहुत ट्यूशन पढ़ा लेना और जो संसाधन जुटा पाए उसी में अपनी तैयारी को परवान चढ़ाना। अब दोनों के संघर्ष को आप भली भांति समझ चुके होंगे। अमीरजादे को तो सिर्फ एक इशारा भर करने की देर है, उसकी जरूरत का हर सामान उसके कदमों में होता है। वहीं सचिन जैसे हजारों युवा दशरथ मांझी की तरह हर रोज पर्वत को चीरकर रास्ता बनाते दिखते हैं। और हाँ, अगर अमीरजादे कहीं असफल भी हो जाएं तो उनके लिए घर पर जमा जमाया बिजनेस बाहें फैलाकर उनके इंतजार में खड़ा होता है। पर सचिन जैसे युवा के लिए तो वापसी के द्वार उसी दिन बंद हो गए थे जिस दिन उसने इस धर्म युद्ध में उतरने का फैसला किया था। इन सब के बीच जब भी यूपीएससी का रिजल्ट आता है और अखबार में पढ़ते हैं कि रिक्शा चालक का बेटा बना आईएएस, सब्जी बेचने वाले की बेटी बनी आईपीएस और गरीब किसान का बेटा कलेक्टर हो गया, तब दिल को बहुत सुकून मिलता है और वो तमाम मुसीबतें और सारा संघर्ष इस सुकून के सामने कहीं नहीं ठहर पाता। यही तो है यूपीएससी, जो हर दर्द और हर पीड़ा को भुलाकर सिर्फ पढ़ने को मजबूर करता है। सचिन जैसे उन हजारों एस्पिरेंट्स का हौसला बढ़ाने के लिए सिर्फ 2 लाइनें कहना चाहता हूं। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर मत बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। दोस्तों, आपको मेरी कोशिश कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मेरा काम पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। किसी बड़े क्रिएटर की तरह ज्वाइन बटन लगाकर या patreon.com पर जाकर डोनेशन करने को नहीं कहूँगा। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब ही काफ़ी है। ज़िंदगी में ज़्यादा की ख्वाहिश है ही नहीं, बस किसी के काम आ सकूँ, किसी की आवाज़ बन सकूँ और किसी को उम्मीद बंधा सकूँ, इसी में अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझूंगा। नमस्कार।